अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेक्चर में हाज़िर हुए हैं। आप सब लोगों को, आप सब दोस्तों को मेरी तरफ़ से खुशामदीद। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को यूएनओ के बारे में पढ़ाया था, आज हम क्वेश्चनिंग और आंसरिंग मिसलेनियस जितने भी सेंटेंस इसके बनते हैं आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा कितने इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टेस्टों में, आप लोगों ने ये ध्यान से सुनने हैं। पहला नंबर है, द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। ये जो यूनाइटेड नेशन है वो 1945 ईस्वी में फाउंड हुई थी। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 में फाउंड हुई थी। दूसरा नंबर है, वेटिकन सिटी इज़ नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ। वेटिकन सिटी जो है वो मेंबर नहीं है यूएनओ का। ये भी करेक्ट, ज़बरदस्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों का भी मैं बता रहा हूँ ना, ये लाजमी याद करने आप लोगों ने। वैसे तो सुनने में याद हो जाते हैं, फिर भी एक दो बार आप लोगों ने वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आप लोगों को जहन में बैठ जाएं और आप टेस्ट में आसानी से हल कर सको इस तरह के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन द हग नीदरलैंड। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म है ICJ, ये हग नीदरलैंड का सिटी है, वहाँ पर इसका जो है ना हेड क्वार्टर है। उसके बाद है, देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क के कितने मेंबर हैं? इसके 8 कंट्रीज़ मेंबर हैं। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसके बाद है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC हैज़ 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। OIC के जो है ना 3 लैंग्वेजेस इस्तेमाल की गई हैं OIC में। कौन कौन सी? अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। उसके बाद है, देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 10 मेंबर हैं जो कि हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो चेंज होते रहते हैं। वो आगे पढ़ेंगे कितने साल बाद वो चेंज होते हैं। उसके बाद है, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़ रुपी। इंडोनेशिया करेंसी कौन सी है? रुपी है। पाकिस्तान की जिस तरह रुपी है इसी तरह इंडोनेशिया की भी रुपी है। उसके बाद है, द D8 इज़ इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 डेवलपिंग कंट्री। D8 का मतलब है 8 डेवलपिंग कंट्रीज़। उसके बाद है, द यूरोपियन यूनियंस वर्किंग कैपिटल इज़ इन ब्रुसेल्स। जो यूरोपियन यूनियन का जो कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है वो ब्रुसेल में है। द हेड क्वार्टर ऑफ नेटो इज़ लोकेटेड इन ब्रुसेल्स। नेटो का नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर भी ब्रुसेल में है। द मोटो ऑफ यूएनओ इज़ इट्स योर वर्ड। जो कहावत है ना यूएनओ की, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका है इट्स योर वर्ड। उसकी कहावत इट्स योर वर्ड। उसके बाद है 12 नंबर, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज़ इन नेपाल। दुनिया का सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो नेपाल में है। उसके बाद है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1995 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुई थी। द नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नेटो, वाज साइंड इन 1949। 15वां नंबर है, मेन पॉइंट है ये, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ D8। इंडिया D8 का मेंबर नहीं है। उसके बाद है 16 नंबर, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ पैसिफिक ओशन। जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। उसके बाद 17 है, OIC चेंज इट्स नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इन 2011। जो OIC है ना, उसने अपना नेम चेंज किया था 2011 में। पहले उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसके बाद रखा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। 18वीं नंबर मेन पॉइंट है, द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूनाइटेड नेशन में जो पावरफुल ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद है, 1 मई इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज लेबर डे। 1 मई इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज लेबर डे, जो के लिए, मजदूरों के लिए मनाया जाता है 1 मई। ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना है। द कैपिटल ऑफ कैनेडा इज ओटावा। कैनेडा का कैपिटल ओटावा है। सुइज कैनाल इज बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ठीक है। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड काठमांडू, नेपाल। सार्क का हेड क्वार्टर वो कहाँ है? परमानेंट, हमेशा के लिए नेपाल में रहेगा, काठमांडू, जिसका कैपिटल काठमांडू है नेपाल का। द करेंसी ऑफ इसराइल इज शिकल। इसराइल की करेंसी शिकल है, जिस तरह पाकिस्तान की रुपी, इंडोनेशिया की भी रुपी है।
उसके बाद द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया। जो दुनिया के सबसे बड़ी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इंडिया है। उसके बाद द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ OIC इज़ लोकेटेड इन जिद्दा। जिद्दा में OIC का जो हमेशा के लिए सेक्रेटरीट है वो जिद्दा में होगा। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ OIC इज़ लोकेटेड इन जिद्दा। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे जो ऊंचा पार्ट है वो माउंट एवरेस्ट है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ डेड सी। जो दुनिया का नीचे तरीन यानी कि लोएस्ट पार्ट है वो है डेड सी। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ मेरिना ट्रेंच। ये आप लोगों ने यूट्यूब पे जाके मेरिना ट्रेंच लिखना है। आप लोगों ने इसकी जो गहराई है वो देखनी है। ये दुनिया का सबसे गहरी तरीन ये मेरिना ट्रेंच है अर्थ का, यानी कि डीपेस्ट पार्ट है। द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। येलो सी इज़ लाइज बिटवीन चाइना एंड कोरिया। येलो रंग का एक सी है वो चाइना और कोरिया के बीच में है। ये भी आप लोगों ने सर्च करना है यूट्यूब पे। द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज़ बेल्टिक सी। दुनिया का जो छोटे से छोटा जो सी है वो बेल्टिक सी है। वर्ल्ड्स फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज़ इन सैन फ्रांसिस्को। गोल्डन गेट कौन से मुल्क में है? सैन फ्रांसिस्को में। इंडोनेशिया इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स। इंडोनेशिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा आइलैंड है। आइलैंड कितने हैं? 17,500 आइलैंड्स हैं। इंडोनेशिया इज़ इन आर्चिपेलागो कंप्राइजिंग अप्रॉक्सीमेटली 17,500 आइलैंड। इंडोनेशिया में 17,500 आइलैंड हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड वो इंडोनेशिया में है। उसके बाद 35वां नंबर है बांग्लादेश इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द गोल्डन फाइबर। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो गोल्डन फाइबर है वो बांग्लादेश में पाया जाता है। फिनलैंड इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। फिनलैंड को दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लेक्स हैं वो फिनलैंड में है। जो आइलैंड है वो इंडोनेशिया में और जो लेक्स हैं वो फिनलैंड में पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है, पहले हम पढ़ चुके हैं। इमारेट्स इज़ इन एयरलाइन ऑफ यूएई की जो एयरलाइन है वो है इमारेट्स। कंटास इज़ इन एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट है। कंटास इज़ इन एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये आप लोगों ने याद करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रिज डेंगयांग कुंशन ग्रैंड ब्रिज इज़ इन चाइना। जो दुनिया की सबसे बड़ी जो ब्रिज है वो कहाँ पर है? वो चाइना में है। उसका नाम है डेंगयांग कुंशन ग्रैंड ब्रिज। उसके बाद है 41 नंबर पॉइंट, अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस नोबेल प्राइज़। अल्फ्रेड नोबेल एक शख्स का नाम था जिसने इंट्रोड्यूस कराया नोबेल प्राइज़ को। नोबेल प्राइज़ को इंट्रोड्यूस कराया अल्फ्रेड नोबेल ने। उसके बाद है 42 नंबर, द नेशनलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल इज़ स्वीडिश। जो नेशनलिटी थी उसकी वो स्वीडिश थी, स्वीडन था, वो ताल्लुक उसका स्वीडन से था। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वाज अवार्डेड इन 1901। 1901 में पहला नोबेल प्राइज़ अवार्डेड दिया गया। द नोबेल प्राइज़ हैज़ बीन अवार्डेड इन 6 फील्ड्स। नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड्सों में दिया जाता है। फील्ड्स उसकी 6 हैं। सना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ सायरिया। जो सना है ये एक न्यूज़ एजेंसी का नाम है और वो ये शाम में है। ये कहाँ पर है? शाम में है, सायरिया। सबा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ यमन, और यमन की जो न्यूज़ एजेंसी है सबा उसका नाम है। इतिहाद एयरलाइंस इज़ एन एयरलाइन ऑफ यूनाइटेड अरब अमारेट्स। इतिहाद एयरलाइन का नाम है वो ये यूएई में मौजूद है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो खुदा हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछना है आप लोगों ने, और इसके साथ साथ तो आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आप लोगों को इस तरह की मालूमात बर वक्त मिलती रहे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।